जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। तेलंगाना की जनता जिंदाबाद। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। तेलंगाना की जनता को सैल्यूट करते हुए तेलंगाना की जनता से अपील करता हूं मैं कि आप वो लोग हैं जिन्होंने संविधान के ऊपर आस्था रखते हुए संविधान और देश दोनों को मजबूती प्रदान करने के लिए आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबर उद्दीन ओवैसी साहब को आपने ताकत दिया, जिसका नतीजा रहा कि आज तेलंगाना हिंदुस्तान का प्रथम राज्य बन गया जिस राज्य में भाईचारा और एकता की मिसाल नजर आती है। अगर तेलंगाना की धरती पे चार मीनार नजर आता है तो उसी तेलंगाना की धरती पे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में 500 साल प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता है। तो ऐसे तेलंगाना को, तेलंगाना के नेता को और तेलंगाना की जनता को बार बार सैल्यूट करने का दिल करता है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा मेरे साथियों कि जब चुनाव आता है, चुनाव के वक्त वो नेता जो हमेशा से हम हिंदुस्तानियों को ठगने का ही काम किया, वो लोक लुभावने वादे करने का काम करता है। वो नेता आपके वोट को लूटने के लिए तरह तरह का प्रलोभन देने का काम करता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उस तेलंगाना की धरती पे नफरत की बीज बोना चाहता है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी वो उस बीज में उर्वरक और खाद डालने का काम कर रहा है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि तेलंगाना की धरती नफरत के बीज को उगल देगा, नफरत के बीज को भस्म कर देगा और मोहब्बत, जो वाकई मोहब्बत की दुकान है दारुसलाम, आप उसको आबाद करते रहेंगे। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है कि चुनाव आप जिताएं और चुनाव जिताने के बाद अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का नींव रखने का काम करें। है हिंदुस्तान में कोई पार्टी, है हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी आज कह सकती है कि मैं इतने दिनों से शासन कर रहा हूं, कहीं गरीब बच्चों के लिए स्कूल हमने खोला हो, गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था की हो। लेकिन हम गर्व से कहते हैं कि हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो फायर ब्रांड नेता हैं, सच और हक की बात करते हैं। और सीना ठोक के उनसे मैं कहता हूं कि मेरा नेता बेदाग है, मेरा नेता जो कहता है उसे करने में विश्वास करता है। मैं गर्व से कहता हूं कि चलो मेरे साथ तेलंगाना, चलो मेरे साथ हैदराबाद, तो मैं दिखाऊं कि राम राज्य क्या होता है। राम राज्य कह देने मात्र से राम राज्य होता है। देखो आप उत्तर प्रदेश में भी राम राज्य चल रहा है, ठोको नीति चल रही है, पुलिस वाले ही चांदी लूटने में लग रहे हैं, पुलिस वाले ही बैंक लूटने में लग रहे हैं। ये स्थिति है राम राज्य की। और एक राम राज्य है तेलंगाना के धरती पे, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीने का काम करता है। तो मैं उनसे कहता हूं कि हमारा नेता बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है, हमारा नेता बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था किया है, हमारा नेता गरीबों को मकान उपलब्ध कराने का काम किया है, हमारा नेता उन जगहों पे विकास किया है जो विकास की बाट आज 70 सालों से ढूंढ रहा था, वो जगह वहां पे विकास होने का काम किया है।
मैं गया था पहाड़ी शरीफ मजार पे चादर चढ़ाने। वहां हमने देखा कि 365 सीढ़ियां चढ़ के मजार पे जाना होता है। चलो हम युवा थे, चले गए, आप युवा हैं, चले जाएंगे, लेकिन जो बुजुर्ग हो गए उनके लिए संभव नहीं है कि वो जा करके वहां चादर चढ़ाएं या दुआ करें। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं अकरुद्दीन ओवैसी साहब को और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। उस वक्त तक तो वो तैयार नहीं था, मेरे ख्याल से अब तैयार हो चुका होगा। पहाड़ को काट करके बाई रोड आप जा सकते हो, आपकी गाड़ियां वहां पे पार्क हो सकती है और आप जा करके पहाड़ी शरीफ मजार पे जाके चादर चढ़ा सकते हो। तो ये सब विजन अगर कोई है किसी के पास तो वो विजन सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। और सिर्फ पहाड़ी शरीफ की बात नहीं मैं करता हूं, आप ये न समझे कि पहाड़ी शरीफ मजार का ही विकास हुआ है। आप देखें हनुमान मंदिर, जो 500 साल पुराना हनुमान मंदिर है, हमारे अकरुद्दीन ओवैसी साहब के विधानसभा क्षेत्र चंद्राय गुट्टी में उसका जीर्णोद्धार उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के करने का काम किया। लेकिन इसका प्रचार मीडिया नहीं करेगी, इसका प्रचार विपक्षी पार्टियां नहीं करेंगी। हमें और हमारे नेता को बी टीम कहने का काम लोग करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी जाके चुनाव लड़ती है, क्या है समाजवादी पार्टी का वहां पे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेके चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ये? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बात यह है कि हिंदुस्तान के कमजोर लोग नेता कैसे बन रहे हैं। हिंदुस्तान के कमजोर लोग सिर्फ वोट दें और अपने अधिकार की बात न करें, इस सोच के साथ चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, वो राजनीति करती है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच है कि मैं जीतूं ना जीतूं, लेकिन मैं आपके बीच से आपको नेता बना के जाऊं ताकि आप अपनों की हिफाजत कर सको, आप अपने अधिकार की बात कर सको। तो मेरी अपील है आप तमाम साथियों से, तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान के लिए एक आईना का काम करेगा। आपका एक एक वोट कीमती होगा। आप अपने हर एक वोट को पतंग चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबा देना और जहां भी केसीआर के प्रत्याशी हो उनको आप अपना वोट देने का काम करें ताकि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बन सके और सभी गरीब, मजलूम, दलित, किसान, अल्पसंख्यक भाइयों का भला हो सके। इस सोच के साथ आप मतदान करें। जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।